हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जर्नी टू शाइन। इस चैनल पे मैं अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने, अपने आप को थोड़ा और चमकाने और अपनी असली ताकत को पहचानने की बात करती हूँ। इसी जर्नी में मैं आप सबसे आज उस विषय पे बात करने वाली हूँ जो आपको थोड़ा सोचने पर विवश कर सकता है। तो चलिए बताती हूँ आज का विषय क्या है। आज मैं उस विषय पे बात करने वाली हूँ जिस पे शायद ही कोई खुलकर बात करता है। विषय थोड़ा गंभीर है, ज़रूरी है और समझने वाला है। शादी के बाद क्या लड़की को अपने मायके के साथ जुड़कर रहना चाहिए या मायके वाले पर डिपेंडेंट होना चाहिए? क्या मायके वालों का लड़की की तरफ ज़्यादा दखलंदाजी होनी चाहिए शादी के बाद? तो आज हम इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे बात करेंगे। अगर आप भी इस बात को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज हैं, समाज की सोच को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत ही क्लैरिटी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विषय को और गंभीरता से सोचते हैं इस विषय पे। आप सोच रहे होंगे यह विषय मैंने क्यों तय किया। कल मेरी एक फ्रेंड आई थी मेरे घर पे और उसने मुझे इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे बात बात में कहा, यार शादी के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। आप अपनी बात ठीक से ना तो ससुराल वाले को बता पाते हैं, ना तो मायके वाले को बता पाते हैं। बहुत ही कंफ्यूज्ड स्थिति होती है। मैंने उसकी बात को सोचा और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस विषय को आपके साथ शेयर किया जाए। इस विषय पे मेरी जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुछ लोग क्यों कहते हैं शादी के बाद लड़की को मायके से दूरी बनानी चाहिए। यह पारिवारिक संतुलन के लिए होता है, ना कि लड़की के किसी गलती से या किसी कमी की वजह से। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, शादी के बाद लड़की का जीवन नया होता है, परिवार में संतुलन बनाना होता है, नई जगह होती है, नए रिश्ते होते हैं, सभी रिश्तों के लिए समय देना पड़ता है। तो इसलिए नए रिश्तों की तालमेल सही से बिठाने के लिए लड़की को थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। रिश्तों को समझने के लिए थोड़ी दूरी बनाना ज़रूरी होता है। अगर मायके वाले की तरफ से बार बार डायरेक्शंस, निर्देश आते रहते हैं तो लड़की खुद से डिसीज़न किसी भी चीज़ में नहीं ले पाती है और धीरे धीरे वो टोटली डिपेंडेंट हो जाती है हर बात के लिए, और जिससे ससुराल और मायके में तालमेल बिठाना लड़की को समझ नहीं आता, वो कैसे बिठाए, कैसे करे। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक टाइम पीरियड तक शादी के बाद मायके वाले को एक डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। रिश्ते तोड़ना नहीं होता, डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। गौतम बुद्ध ने कहा भी है, डोर को ना ज़्यादा खींचो, ना ज़्यादा ढील दो। संतुलन में सभी जगह चीज़ें अगर संतुलन में होती हैं तो रिश्ते भी संतुलन में होने चाहिए। सब चीज़ें अगर संतुलन में होती हैं तो उसकी मजबूती बनी रहती है। तो रिश्ते भी वैसे ही हैं, ना ज़्यादा रिश्तों को ढील देनी चाहिए, ना ज़ोर से खींच देनी चाहिए। रिश्ते के संतुलन के लिए एक दूरी बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। दो परिवारों की भावनाओं का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मायके वालों का इतना दखलंदाजी होता है, हर बातों में दखलंदाजी इतनी ज़्यादा होती है जिससे ससुराल वालों को लगता है कि लड़की उनके परिवार में प्रॉपर्ली रच बस नहीं रही है। जहाँ तक भावनाओं की बात है, भावनाएं सिर्फ परिवार की नहीं होती है। लड़की की शादी जिस भी लड़के से होती है उसकी भी भावना होती है। लड़की को अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर प्रोटेक्टिव रहना चाहिए, उसकी सोच की कद्र करनी चाहिए। इससे रिलेटेड मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब मेरी शादी हो गई और शादी के बाद विदाई के समय मेरे भाई को इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि उसने सोचा कि जिस मोबाइल पे जिस मोबाइल से दीदी काम करती थी वो उस मोबाइल को छोड़ के जा रही है, तो उस मोबाइल को फ़ोन को दीदी को दे देता हूँ, फिर वहाँ से जब भी हो सकेगा बात कर सकूँगा। ऐसी कोई रोक टोक वाली बात नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे
मोबाइल न्यू आया था, स्मार्टफ़ोन नया आया था, तो उसे लग रहा था कि लैंडलाइन से बात करने की जगह पे फ़ोन से बात किया करूँगा, तो उसने मुझे देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे वही हो जाता है ना, आप करने तो चलते हैं अच्छा, लेकिन इसका सामने वाले पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। भाई मेरा बहुत छोटा था, उसने अटैचमेंट इतना ज़्यादा था, इस वजह से उसने कोशिश की थी, अदरवाइज़ कोई उसकी ऐसी भावना नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड को लगा कि वो मोबाइल देकर उनको ऐसा लगा कि शायद वो बाद में मुझे मोबाइल नहीं दे सकेंगे क्या, तो इस तरह से उन्होंने इसे दूसरे तरीके से ले लिया। और बाद में उन्होंने मुझे बोला भी कि भाई ने तुम्हें फ़ोन देने की कोशिश की, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दे सकता था। तो इस तरह से मुझे पता चला, तो मैंने फ़ोन अपने भाई को वापस लौटा दिया, ये कह के कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ोन मैं जब भी उसकी इच्छा होगी, मैं कभी भी बात करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो इस तरह से मैंने बात को सही कर दिया और दोनों परिवार मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए। तो इस तरह से संतुलन बनाना पड़ता है कई बार बात कुछ और होती है, मतलब कुछ और निकल जाता है। तो संतुलन लड़की भी बना सकती है और परिवार वाले भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अंडरस्टैंडिंग बनाना परिवारों के बीच। मेरे इस बीच बचाव से, मेरे इस बात से लोग बहुत खुश भी हुए और उनको ये लगा कि नहीं, लड़की जो है सो अच्छी है, नेचर अच्छा है और परिवार को अच्छे से देख सकती है। तो आप इस तरह से अपने परिवार में अपनी उपस्थिति अच्छी कर सकते हैं। कभी भी मायके वाले को ससुराल वालों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। हर परिवार की अपनी सीमा होती है। एक दूसरे के तुलना करने से परिवार में दरार आ जाती है और इसका असर लड़की के ऊपर ही आता है। मायके वाले अगर ससुराल वाले से या ससुराल वाले मायके वाले से तुलना करते हैं, तो बीच में तो पिसती लड़की ही है। तो अच्छा ये होता है कि तुलना ना करें। हर परिवार का अपना एक स्टेटस होता है और उनका एक अपना तरीका होता है। तो तुलना ना करें तो ये बहुत बेहतर स्थिति होती है। लाइफ एक दिन की नहीं होती है। परिवार में लड़की को लाइफ लॉन्ग रहना होता है, तो रिश्तों को मजबूत करनी चाहिए, ना कि उसमें दरार डालने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ससुराल और मायका दोनों नज़दीक ही होते हैं, पास में होते हैं, जिससे कई बार लड़की पास होने की वजह से हर इवेंट्स में, हर फेस्टिवल में मायके जाना शुरू कर देती है और ससुराल वाले के फीलिंग्स का कदर नहीं करती है। कोई भी इवेंट हुआ तो मायके वालों ने बुला लिया और वो चली गई ज़रूरी समझकर, लेकिन समझना ये होता है कि जैसे मायका ज़रूरी है, वैसे ससुराल में उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। अभी मायके से ज़्यादा ज़रूरी ससुराल हो गया, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो लड़की का पहला घर ससुराल ही होना चाहिए। लड़की की प्रायोरिटी ससुराल की तरफ पहले होनी चाहिए, मायके की तरफ दूसरी होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मायके की तरफ उसका कोई भी रोल नहीं है, मायके की तरफ भी ज़रूर होनी चाहिए, मगर जब शादी हो जाती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ससुराल वालों को ज़रूर देनी चाहिए। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जो जिनका मायके बिल्कुल नज़दीक में ही है, पास में ही रहते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और इधर हस्बैंड के ऑफ़िस होता है और हस्बैंड ऑफ़िस से आने के बाद घर पे अकेले जाते हैं और फिर अकेले रुकते हैं। और मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, वो अपने मायके में जाकर 1 से 2 दिन रह जाती हैं। इससे होता क्या है कि जो ससुराल में जो हस्बैंड है, उनके जो फैमिली है, वो सफ़र करती है। बच्चों को भी ले जाने की वजह से बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। मैं देखती हूँ कि उनके बच्चे भी और जितने सारे बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं पढ़ाई में, क्योंकि ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार जाकर रहने से बच्चे भी पढ़ाई नहीं करना चाहते, डिस्टर्ब होते हैं बार-बार और पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। ये सबसे बड़ा वजह होता है हस्बैंड वाइफ में तनाव का। तो इससे बचना चाहिए। शादी के बाद लड़की और उसके हस्बैंड दोनों ही स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं और मायके वालों का हस्तक्षेप, बार-बार सजेशंस उन दोनों के रिश्ते को ख़राब कर सकता है। कुछ पारंपरिक परिवार ऐसे हैं, का सोचना यह है कि नई-नई शादी होती है तो लड़कियों का मायका आना-जाना थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरीके से समझ सके। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सही भी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा शुरू में थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे नए रिश्तों को अच्छे से समझा जा सके। बाद में यही डाइवोर्स और तनाव का जड़ बन जाता है। मन में एक दूसरे के लिए शिकायत आ जाती है।
ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी सोच का सवाल है, शादी के बाद लड़की को प्यार, अपनापन और परिवार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए संतुलन बनाना ज़रूरी है, दूरी बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़की को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मगर दखल अंदाज़ी करना ज़रूरी नहीं है। लड़की की अपनी सोच, अपनी समझदारी ज़रूर होनी चाहिए ताकि रिश्तों में सच्चाई आ सके, रिश्ते मजबूत हो सके। न ज़्यादा दूरी सही है, न ज़्यादा निर्भरता। बैलेंस की नीति होनी चाहिए। संतुलन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। जीवन साथी की समझ और परिवार की सोच सबसे अहम होता है किसी भी रिश्ते को जोड़ कर रखने में, मजबूत बनाने में। दूरी बनाना एक पुरानी सामाजिक सोच है। ज़रूरत है एक स्वस्थ पारिवारिक संतुलन बनाने की, जिससे मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही परिवारों में खुशी बनी रहती है और कि भी ऐसे सुरक्षित और संतुलित परिवार में अपने आप को पाकर बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पे सोचिएगा ज़रूर। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर दे मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट के लिए। तो चलिए जल्दी ही मिलती हूँ नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।